चलो जीपी का 2b अच्छे से मैं ना पूरा शुरुआत से बता रहे क्या क्या रूल होगा। देखो 2b बोले तो सम निकालना है जीपी में, ठीक है। तो सम निकालने के लिए ना पहले फॉर्मूला समझो। एपी देखना तुम लोगों को पढ़ाया था, तो एपी में भी सम का फॉर्मूला होता था, टू फाइंड द सम ऑफ द जीपी, मतलब जीपी में सम निकालना होगा। सम का मतलब एसएन, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ जरूर ध्यान रखना, यहाँ ना सम निकालने का ना दो ठो फॉर्मूला है। एपी में सम निकालने का क्या होता था, एक ही फॉर्मूला था, बट डायरेक्ट सम निकाल दे, लेकिन यहाँ सम निकालने का दो फॉर्मूला है। तो अब दोनों फॉर्मूला क्या है, देखो पहला, इफ द वैल्यू ऑफ आर, यानी जीपी में आर इंपॉर्टेंट है, आर दिया हो रहता है, इज मोर देन 1, मतलब आर का वैल्यू जो है ना एक से ज्यादा होगा, एक से ज्यादा। तो फॉर्मूला भी हम लिख दे रहे हैं, क्या फॉलो करना, आर का वैल्यू क्या होगा, एक से ज्यादा होगा। तो ध्यान से देखो फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। ये फॉर्मूला कब, जब क्वेश्चन में सम बोलेगा और उसमें भी क्या लिखेगा कि जब आर का वैल्यू एक से ज़्यादा है, क्वेश्चन में लिखेगा नहीं, हम लोग चेक कर लेंगे, अगर आर का वैल्यू मोर देन 1 है तो ये फॉर्मूला। बट ये भी तो हो सकता है कि आर का वैल्यू लेस देन 1 हो सकता है। तो इफ द वैल्यू ऑफ आर इज लेस देन 1, अगर एक से वो कम है, ठीक है, अगर एक से कम रहेगा आर का वैल्यू, तब हम लोग ये फॉर्मूला फॉलो करेंगे। समझ में आया? थोड़ा सा फॉर्मूला क्या है, बस चेंज है, आर का पावर एन माइनस 1 इधर आ जाएगा, आर भी इधर आ जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा कोई जगह। एपी में क्या होता है, सम बोला सीधे एक फॉर्मूला फॉलो कर दिए, लेकिन जीपी में ऐसा नहीं है। जीपी में तुमको समझना होगा, अगर आर का वैल्यू एक से ज़्यादा है तो ये फॉर्मूला, एक से कम है तो ये फॉर्मूला। अब मान लो तुम लोगों को लग रहा हो दिमाग में कहीं एक आ गया तब, तो ये बात सिंपल समझ जाओ, जीपी में कभी भी आर का वैल्यू एक नहीं आएगा, कभी नहीं, नेवर। क्योंकि जीपी का सीक्वेंस कैसा होता है, 2 2 जा 4, ऐसा सीक्वेंस हम लोग पढ़े हैं ना, 2 2 जा 4 2 जा 16 गुना होता है बढ़ते बढ़ते। तो क्या जीपी में ऐसा सीक्वेंस थोड़ी होता है 2 2 2, इसको तो हम बोलेंगे जीपी में ये है ही नहीं। इसी सिचुएशन में ना आर एक आएगा, दोनों को डिवाइड करो 2/2, आर क्या आया 1। तो ये तो जीपी का सीक्वेंस है नहीं है, तो आर का तो बातें नहीं होगा इसमें। तो सिंपल याद रख लो कि जीपी में कभी भी आर का वैल्यू एक नहीं आता, या तो एक से ज़्यादा आएगा या तो एक से कम आएगा। चलो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तुम लोग ज़्यादा अच्छा समझ जाएगा। डायरेक्ट देखो सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर ना 2 पहले बनाते हैं, ठीक है, फिर 1 भी बनाएंगे, बट पहले 2 देखो, क्योंकि 2 थोड़ा सा कंप्लीट बनेगा। देखो क्या बोला, फाइंड द सम, ये सम से तुम लोग समझ जाना एग्जाम में, सम बोल दिया ना। अब देखो जीपी का सीरीज दिया, क्या सीरीज है, 1 + 2 + 4 + 8 + डॉट डॉट 12 टर्म्स। तो ये तो सम बोला है और तुमको समझ जाना। जीपी देखो 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब ध्यान से देखो ये बनेगा कैसे, फिर सब लोग एक ही बार नोट करना। देखो इधर अच्छे से, फर्स्ट कभी भी बना रहे तो याद रखना फर्स्ट वाला ए होता है, एकदम क्लियर कट, ठीक है। पहला एक्सरसाइज के रूल हम थोड़ा यहाँ रिपीट कर रहे हैं। फर्स्ट वाला क्या होगा, ए, कोई भी क्वेश्चन में, और फिर तुम लोग इसमें ना एक आर निकालना। इसका फॉर्मूला होता है T2/T1। किसी भी क्वेश्चन में पहला वाला T1 होता है, सेकेंड वाला T2 होता है, थर्ड वाला T3 होता है। तो T2 क्या होगा 2 और T1 क्या होगा 1, बोले तो आर क्या आ गया 2। और जितना भी टर्म निकालने बोलेगा वो होता है एन का वैल्यू, जितना भी टर्म निकालने बोलेगा। हम लोग क्या निकालने बोला, सम, सम मतलब एस एन हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो अब हमको तो देखना है कि फॉर्मूला कौन सा फॉलो होगा। आर का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा तो ये फॉर्मूला, आर का वैल्यू 1 से कम होगा तो ये फॉर्मूला। तो अब देखो तो आर का वैल्यू है कितना 2, तो आर का वैल्यू 2 है ना, 1 से ज़्यादा है कि कम है, 1 से ज़्यादा है, तो ये फॉर्मूला। समझा ना, ये फॉर्मूला से क्या बनेगा। तो बस फॉर्मूला पुट करके सॉल्व कर देते हैं। एस एन इक्वल टू ए आर टू दी पावर n माइनस 1। ध्यान रखना -1 आर के सीधा में, n के सीधा में नहीं है, तो गड़बड़ नहीं करना।
फिर r माइनस 1, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं Sn। तो S 12, n का वैल्यू क्या है 12, a का 1, 2 का पावर 12 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1। समझ में आया, वैल्यू पुट किया है। तो यहाँ a1 रहेगा ना, तो कोई लिखने का जरूरत नहीं है। 2 का पावर 12 माइनस 1, नीचे क्या आया 1, तो नीचे भी 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं। तो क्या आ गया 2 का पावर 12। ऐसा नहीं कि 2 में से 1 घटा दिए, 1 का पावर 12, वैसा नहीं लिख देना, गलत हो जाएगा। पहले पावर ब्रेक होगा फिर घटेगा, ठीक है। तो 2 को कितना बार लिखना पड़ेगा 12 बार। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखो तो 12 हो गया। माइनस 1, चलो अब इसको गुना करो। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, फिर 64 को 2 से गुना करो 128, 128 को करो 256, 256 को करो 512, 512 को करो 1024, फिर करो 2 से 2048, फिर 2 से करो 4096 माइनस 1, सो 4095 आंसर। समझ में आया? कुछ पूछना है तो बोलो इसमें। नहीं, सब दिखाने की जरूरत नहीं, तो दिखा ही दिए यहाँ पर, ऐसे दिखा देना, अडल्ट मल्टीप्लाई कर देना, वही आंसर ही आया H12। ये जो आंसर आया ना, यही तो है H12। मतलब 12 का सम होगा, 12 पद जो होगा ना उसका सम होगा 4095। नहीं तो याद रखना पड़ेगा। अब जैसे मान लो कोई बोलेगा सर हम एग्जाम लिखने जाना भूल गए तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ऐसे ही फॉर्मूला याद रखना होगा, नहीं होना चाहिए सर। चलो अब एक और देख लो क्वेश्चन, फिर उतारना। देखो 1, अब चलो 1 देखो, फिर एक ही बार नोट करना, अभी बस ध्यान से देखते जाओ। चलो सीरीज है 1/9, 1/3 है ना पहले, फिर 1/9, 1/27 प्लस डॉट डॉट nth टर्म। देखो दोनों क्वेश्चन में एक डिफरेंस है, अभी n का वैल्यू दे दिया था, अब n का वैल्यू नहीं दिया, तो ध्यान से देखो, फिर एक ही बार नोट करना। चलो सॉल्व कर रहे हैं। a तो हो गया 1, r निकालने का फॉर्मूला T2/T1। बताओ T2 क्या होगा? T1 है, ये T2 है, तो T2 हो गया 1/3/1, बोले तो 1/3। नीचे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं। चलो n का वैल्यू इस बार n ही है, अब हमको तो चेक करना r का 1 से ज़्यादा ही कम है। तो ऐसा जब फ्रैक्शन में होगा ना r, तो तुम इसको डिवाइड करो ऐसे ही माइंड में, बताओ तो कितना आएगा डिवाइड करेंगे तो? मतलब 1/3 को अगर डिवाइड करो कितना आएगा? 0 पॉइंट है तुम बोला, तो 0 पॉइंट तो 1 से कम हो गया ना, तो ये फॉर्मूला से बनेगा। अगर आता 1.2 पॉइंट, डिवाइड करना मत, बस ही चेक करना। अगर आता 1.2 पॉइंट तब तो 1 से ज़्यादा होता, लेकिन आ रहा है 0 पॉइंट, तो बोले तो 1 से कम। ये रूल आसान पड़ेगा, 1 में डिवाइड करो 3 से तो क्या होगा, वो 0 पॉइंट आएगा। चलो तब एक हम लोग ये फॉर्मूला फॉलो करेंगे। अब देखो दोनों फॉर्मूला से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। a का 1, फिर r का 1/3 का पावर n, इस बार r का वैल्यू नहीं दिया है, 1 माइनस 1/3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जहाँ डाउट होगा बोलना, थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। नहीं वो नहीं लिखना, कहा कि फ्रैक्शन में नहीं, मतलब हम लोग ना फ्रैक्शन में ही रखना। कहा कि तुम बताओगे 0.3n, तो वो डिनोट नहीं करेगा जीपी को, इसीलिए ये समझ देखते हो टर्म्स में कैसे फ्रैक्शन में रहता है। डेसिमल में हो सकता है, बट क्वेश्चन जैसा रहेगा हमको ऐसा ही बनाना। अगर क्वेश्चन है डेसिमल में रहता तब हम डेसिमल में बनाते। देखो यार E1 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन E1 तो यहाँ जाएगा, तो अब यहाँ ना हम थोड़ा चेंज कर रहे। देखो हम ना पावर 1 से हटा कर सीधे 3 में लिख दी। अब मान लो n का वैल्यू अगर मान लो रहेगा 10, मान लो, तो 1 को तुम 10 बार गुना करोगे तो 1 के ना होगा, लेकिन 3 में तो चेंज होगा, तो सीधा 1 से पावर हटा दिया, क्योंकि 1 में थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा, वही रहेगा, तो पावर नीचे आ गया। अच्छा यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करना। चलो यहाँ एलसीएम लो, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे 3 माइनस 1, 1 माइनस 3 का पावर n डिवाइडेड बाय 2/3। ये 2/3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/2, और 1 माइनस 3 का पावर n आंसर। इसको ऐसे ही छोड़ देना,
थोड़ा सा और बन सकता है, लेकिन हमको लगता है जरूरत नहीं। देखो तो आंसर यही होगा। 3 में से 1 घटाए 3, 1 घटाए 2, तो 2/3 ऊपर गया तो 3/2। हाँ, इधर यहाँ भी लिख सकता है, ये पहले लिखो, ये बाद में कोई इशू नहीं। नहीं देखो मेनली क्या, जैसे अभी हम बता रहे हैं, तो जब तुम प्रैक्टिस करेगा तो तुम भी समझेगा ना चीज़ों को, क्या हाँ, जैसे हम अभी आंसर में देख लेंगे, हम बना कैसे स्टॉप करें, जैसे यहाँ से एक स्टेप हो सकता था बट जरूरत नहीं था।